राजधानी लखनऊ में गरीब किसान के खेत पर चला बुलडोजर। मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी जमीन को किया गया एलडीए द्वारा अधिग्रहण और किसानों ने बताया कि हमारी ज़मीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर बिल्डर कब्जा कर रहा है और जिसमें पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। बताते चले कि यह पूरा मामला पुलिस मुख्यालय के बगल में सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत अहिमामऊ गांव का है, जिसमें मुन्नू पुत्र राधा कृष्ण और राजवंश पुत्र राधा कृष्ण दोनों सगे भाई हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं, जो जाति के ब्राह्मण हैं और इनकी पूरी ज़मीन को एलडीए द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, जो एक निजी बिल्डर को दे दी गई है। बताइए किसने नोटिस दिया? ये अनपढ़ आदमी पेपर पढ़ेगा? ये बताइए, कोई आदमी पढ़े लिखे नहीं है तो पेपर पढ़ेगा? कहाँ नोटिस है? आपने नोटिस ऐसे दे दिया और बचाने। क्या नाम है दादा आपका? मुन्नू शुक्ला। मुन्नू, ये कौन सा गांव लगता है? ये लगता है अहिमामऊ हाँ, और दंगनामऊ। ये कौन सी जगह है? ये अहिमामऊ में लगता है। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ आप खड़े हैं? ये खेत तो है, मतलब है। आपका पुश्तैनी खेत है? हाँ था। खसरा नंबर क्या है? 2 है। पुराना कुआं देखो बना लखौड़ी ईंट के। हाँ। अच्छा, क्या समस्या हुई है? क्या ऐसी कल घटना हुई जो आप लोग इतने लोग यहाँ? हम लोग हाथ जोड़ कर खड़े गए, साहब न गिरा, कहीं कुछ नहीं, हट मत गिराते, सब गिर जाएगा, आदेश आगा हुआ है। इमाम साहब एक बहुत बदमाश आदमी। ये कितनी जमीन है? कितनी पूरी जमीन? ये 4.5 बीघा जमीन है करीब। आपके नाम से है? हाँ, दोनों भाई के नाम। दो आप भाई इनका? दूसरे भाई का क्या नाम है? राजवंश। से पूछिए जी। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजवंश जी। ये जमीन है तो अभी देख रहे हैं तार घिरा हुआ है। ये इसको कौन घिरा है तार? इसको तार वही कंपनी वाले नहीं, कल कंपनी वाले। अच्छा, इसके पहले यहाँ कोई बाउंड्री वगैरह लगी थी? हाँ, 7 पक्की बाउंड्री है। अच्छा, 7 फुट की लगी। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमारी बाउंड्री बना के दिए, हमारी बाउंड्री बना कर दिए, और जितना वहाँ गिराए तार किस लिए घेरे हैं? जितना हमारे घेरे हैं, ये तार किस लिए घेरा गया? ये इसलिए अपना कब्जा किया है। अच्छा, कंपनी ने कब्जा किया? हाँ, कौन सी कंपनी है? केमार। क्या कहना चाहेंगे? इस जमीन के आप केयर टेकर हैं, और चूंकि केयर टेकर इसलिए हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है जो यहाँ जमीन का जो मालिक। मैं इस जमीन का जी बहुत ही करीब 20 साल से क्वेरी कर रहा हूँ। अब ये जो किसान लोग हैं जी, ये लोग पढ़े लिखे नहीं। अभी मैं देख रहा था कि ये रो भी रहे हैं, भावना बिल्कुल जो है भावना में आ गए। मतलब रो क्या रहे हैं, अपनी इनकी दिल की बात है जी। इनके दिल से बद्दुआ निकल रही है लोगों के लिए, इस कंपनी के लिए, एलडीए के लिए। अच्छा, कौन सी कंपनी ये? MRMGF कंपनी है। अच्छा, जो कि ये दुबई से बिलोंग करती है, और जबरन ये लोग इसका जो है अधिग्रहण करा करके जबरन ये कब्जा किया। एक बात हम आपसे स्पष्ट ये जानना चाहेंगे, कंपनी इसको अधिग्रहण कर रही है कि एलडीए कर रही है इसको? एलडीए करके कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। मेन एलडीए कर रही है। मेन एलडीए करके, एलडीए जो है वो करके कंपनी को कंपनी को ट्रांसफर कर रही है जमीन। अच्छा। आप क्या चाहते हैं? जबकि एक जियो में ये भी आया हुआ है, दीपक कुमार मुख्य सचिव ने कहा है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए कोई भी जमीन जो है सरकार नहीं इनको अधिग्रहण करके देगी जी। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि मेरा न्याय हो और मेरी जमीन मुझे वापस की जाए। मतलब किसान के पक्ष में आप? किसान के पक्ष में। आप इसकी अपनी गुहार लेके कहाँ गए अभी तक? अभी तक मैं हाई कोर्ट गया हूँ, जो मेरा हाई कोर्ट में इसका मुकदमा पेंडिंग में है। मेरी पेशी लग चुकी है 2, अभी 11 तारीख को पेशी थी, और पेशी और जो मेरे मुकदमा हुआ था MRMGF को गया है नोटिस, एलडीए को गया है, और विभाग को गया हुआ है, कमिश्नर को साहब को गया हुआ है, डीएम साहब के यहाँ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनसे बात की। मतलब इस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद कब्जा हुआ? इसके बावजूद भी कब्जा कर लिया। अच्छा, और तहसीलदार साहब यहाँ आए, हमने पूछा उनसे, तो हमने कहा कि सारी ऐसा क्यों है, तो कहिए मैंने अधिग्रहण कर लिया है, अब ये मेरा राइट बनता है, और तुमको जो करना हो कर लो, किसी भी कोर्ट में जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ। मैंने उनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम, किसी से बता दीजिए, मेरा नाम
तहसीलदार है। कौन, किसने, तहसीलदार ने कहा ये? तहसीलदार ने कहा मेरा नाम माताजी, मेरा नाम काफी है तहसीलदार। तहसील से थे या एलडीए से? तहसील से थे। तहसील से, हाँ। सरोजनी नगर। सरोजनी नगर तहसील से थे। अच्छा, अब मामला ये है कि MRMGF जो कंपनी है वो लखनऊ ग्रीन MRMGF वो जो है LDA द्वारा अधिग्रहण कर रही है हम लोग की जमीन। तो लीगल कर रही है कि अनलीगल कर रही है? लीगल तरीके से कर रही है। वो तो कह रहे हैं लीगल है, लेकिन हमारे हिसाब से अनलीगल है वो। अब कुछ दिए नहीं, बताया नहीं तो नहीं, आपको कोई नोटिस मिली अर्जन का कोई या किसी प्रकार का? मिली अभी करीब 6 महीने पहले। अच्छा, कि आप अपनी आपत्ति लगाइए, हमने अपनी आपत्ति लगाई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको खारिज कर दिया सीधे गया। कब्जा कर लिया। अब सीधे उसके बाद जो है हमारे इंतखाब से नाम कटा दिया, उसके बाद फिर डायरेक्ट कब्जा लेटर बना के कब्जा तो कर आपने लिया। पूछा नहीं कि किस आधार पे आपका नाम कटा? हमने पूछा, कहा कि आपका पैसा वहाँ LDA में जमा है, आप पैसा अपना उठाइए और ये जमीन हम कब्जा कर लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारी जमीन हमारी वापस की जाए। तो क्या एलडीए में पता किया कि आपके नाम से कितना पैसा आया है, क्या है? LDA में तो मैंने नहीं पता किया है, वही लगभग 1 करोड़ कुछ लाख रुपए है जी। जमीन कितनी है आपकी? जमीन करीब 15-20 कुछ विश्वासी है। तो आप क्या दादी की हमारी। आपके अनुसार क्या मालियत इसकी होनी चाहिए? अब आज के टाइम में आप देख लीजिए कि यहाँ पे द पैलेस है और स्टेडियम है, हेडक्वार्टर है, उस हिसाब से मालियत लगाया जाए। मेरा घर है जी। कल आए हमारी बाउंड्री कौन आए? MR कंपनी और प्लस तहसीलदार और उनके साथ 100-200 पुलिस है। उन्होंने मेरी लोगों एक नहीं सुनी, कहा चल हट, JCB का के लेट गए, फिर उठा के फेंक दो, चला दो। अब कहना तुम्हारा घर 2 दिन खाली कर दो, बुलडोजर चला देंगे। हमने कहा था मेरे प्राण ले लेंगे तब बुलडोजर चलेगा। क्या चाहती हैं आप प्रशासन? हम ये चाहते प्रशासन से कि न्याय दें, हम लोग को एक बार बुला के बात तो करें। न्याय में क्या चाहती हैं? मुआवजा चाहती हैं या जमीन चाहती हैं? क्या चाहती हैं? देखिए सर, अगर इनके ईमान विकास हो रहा है, सरकार का कुछ हो रहा है, तो हम हमारा मुआवजा दें, हमारे हिसाब से दें। जो हमारा सर्किल रेट है, इन्होंने खेती लगा दिखा दिया, इसमें ये खेती नहीं है, ये सर स्क्वायर फुट में जमीन हो गई है, इसमें GST और सब पूरा जमा किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है? कुछ भी मुआवजा छोड़ो, किसान से मुलाकात नहीं हुई। नवराज सिंह, क्या गांव, कौन सी गांव है, क्या स्थान है इस नाम का? हमारे गांव को ये अर्दौना मऊक है और ये अहमा मऊक है। तो ये इस जमीन की आप किसान हैं? हाँ, किसान। पुश्तैनी जमीन है आपकी? पुश्तैनी जमीन। तो अभी क्या समस्या हुई है? अभी समस्या इन्होंने जबरन JCB ये चलवा कर और टट्टी हमारी मकान मतलब शौचालय आपका? और शौचालय भी तुड़वाया, जितना हमारा रहा सब तुड़वा। इसका नोटिस दिया गया पहले आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस के तोड़फाड़ कर दिया आपने? नोटिस के टूरी। तो ये जमीन, इस जमीन में कितने लोग हैं? ये अकेले सारी जमीन आपकी है? 2 जने हैं। 2 जन। दूसरा कौन है इसमें? मुन्नू कौन है ये? मुन्नू सो भाई आप? मुन्नू है आप उनके? उनके लड़के? लड़के उनके? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, शिवम शुक्ला नाम है मेरा। ये मेरे पिताजी का नाम मुन्नू शुक्ला है। ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें तो अभी आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी इस समय अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, इसी ये सब देखते हुए नहीं आ पाए हैं जी। जिस हिसाब से। और मैं यही चाहता हूँ सर कि मुझे इंसाफ मिले सर। अच्छा, किसी तरह का नोटिस वगैरह दिया गया? सर कोई नोटिस नहीं आई है, किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी कोई नोटिस क्या नहीं आई। LDA द्वारा क्या कार्रवाई हुई यहाँ पे? LDA द्वारा कोई कार्रवाई सर क्या कुछ हुआ नहीं सर। 112 मिला है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। 10, 37, 36 जो भी नंबर है वो मैंने मतलब मिलाया, कहीं से भी सहायता आपको नहीं मिली? सर कोई किसी अच्छा, प्रकार जो की कोई सहायता प्रशासन नहीं। यहाँ क्या समस्या हुई है? यहाँ समस्या है, सब जबरदस्ती सब LDA गिरा दी, सब अच्छा, क्या गिरा दिया? MR कंपनी MR कंपनी कब्जा कर रही है? कब्जा की, अच्छा। इनकी सब बाउंड्री तोड़ दी हाँ। और इनके 1-2 पेड़ भी उखाड़ के फेंक दी। इन जमीनों को मुआवजा मिला था आपको? कोई न मुआवजा मिला न कोई नोटिस मिली। हाँ, ये तो जबरदस्ती कब्जा हुआ, बिना नोटिस बिना मुआवजा का आपको जमीन? कोई हम लोग मुआवजा नहीं लिया है, कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? नहीं, यहाँ पर बनाई ये बना पुलिस भवन, हाँ। वहाँ पर हमारे 16 विश्वा कुछ विश्ववंशी है। तो आपकी जमीन पे कब्जा किया? हमारी भी सबसे पहले हमारी पर किया है। अच्छा, बगैर नोटिस दिए कुछ भी सब कुछ? नहीं, नोटिस है, हमारा केस चल रहा है। अच्छा, उन्होंने नोटिस दिया था कंपनी ने आपको? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, दिया था। हाँ। लेकिन हम ओपन हमने केस दायर किया। अच्छा। हम ओके खातिर का लीन जा स्टे। अच्छा। हाँ, ओपन हमारे कल भी पेशी हुई है। और जब वहाँ रोकने गए, हम पहले जानी ही नहीं, जो औरत जात कहाँ जाने गए, तो फोटो के खींचल हमारे तुमका मोबाइल छीन लिया और मेरे धक्का मार दिया, कल हटाइए। किसने मारा धक्का आपको? अरे वो मेरी जनता रहा है, लेबर भी थे और उनके साथ में रहा है, कंपनी के रहा है। कोई क्लियर नहीं हुआ मामला।
उसके बावजूद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद उन्होंने कब्जा कर लिया पूरा। कब्जा कर लिया। और मैं आपको सारे पेपर भी दे सकता हूँ, मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, मतलब बिना किसी नोटिस होगा, बिना किसी नोटिस के। अच्छा, आप किसी अधिकारी के पास गए थे गुहार लेके अपनी आप? हम अधिकारियों के पास LDA में गए कई बार गए। और मंत्री जी के पास कहीं गए? किसी के पास में? नहीं, मंत्री के पास नहीं गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो अवैध कब्जों से मुक्ति दिला रहे हैं। दीपक कुमार बोरिंग थी, समरसेबल बोरिंग थी, वो तोड़ दिया। एक हैंडपैप था वो तोड़ दिया, एक इंजन का ट्यूबवेल था वो तोड़ दिया, नींबू का पेड़ तोड़ दिया, लेबर हार्ट की जितनी फर्श लगी थी वो तोड़ दिया मेरा। और क्या बोलते हैं, इस ज़मीन का मैंने, इस ज़मीन का बिजली का बिल है मेरे पास, ट्रांसफार्मर लगा था वो उखाड़ के अलग फेंक दिया उन्होंने। बिजली का बिल किसके नाम से आ रहा था? ये कंपनी के नाम से आ रहा था, पुलिस हेडक्वार्टर की यहाँ पे जो है लेबर हार्ट बनाए हुए थे। हाँ। इसको जमीन को मैं रेंट पे दे रखा था। अच्छा, रेंट पे दे रखा हाँ, था। रेंट पे दे रखा था। उस रेंट का रेंट पे आपने किसको दे रखा था? ये L&T कंपनी को। L&T कंपनी को। L&T कंपनी को दे रखा था, जिसका मैं GST जमा करता था। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स जमा करता था, फिर GST जब आई तब मैंने GST सर्टिफिकेट लिया, फिर GST जमा किया। सबके सारी सर्टिफिकेट हमारे पास रखे हुए हैं। और मेरा TDS भी कटता था। अच्छा, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो था, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको उखाड़ के अलग फेंक दिया। ट्रांसफार्मर उखाड़ के हाँ, फेंक दिया। और तार उठा के लेकर चले गए। अच्छा, तो यहाँ पे लाइट नहीं रह रही रात में? यहाँ कोई राइड नहीं। पिछले 3 दिन से यहाँ कंपनी कहें या LDA कहें बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बुलडोजर चला रहा है। और आज सुबह इनके गार्ड आए थे, कह रहे थे तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। हम लोगों ने कहा